अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के तीन मेथड हैं। एक तो मेथड ये है, कि चेंजिंग बाय मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल के पास ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मान लो ये नॉर्थ और साउथ है, इसको हम आगे पीछे ले जाएं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक, इसके अंदर जो फ्लक्स जो एंट्री कर रहा है वो लगातार चेंज होगा। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, ठीक ना, एरिया ऑफ कॉइल। अब जैसे देखो यहाँ पर ये रिंग का जो एरिया है इसको तुमने चेंज किया था, ये मूवेबल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए अंदर की तरफ है, ठीक। तो अब इसको जो है आगे पीछे कर रहे हैं तो ये एरिया बदल रहा है। तो एरिया बदलने की वजह से इसके फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, क्योंकि फाई इक्वल टू बी ए। या तो अब तुम बी को बदल दो तो फ्लक्स चेंज होगा, या ए को बदल दो तो चेंज होगा, ठीक ना। या फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये एरिया और एरिया वेक्टर, ये बी देगा ना, ये बी का मान लो डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और दोनों के बीच ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो भी ये थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। ये तीन मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम इंड्यूस्ड करंट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक। तो इन तीन मेथड के बारे में पढ़ चुके हो, ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला। इसको देखो, इसके बारे में चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन थीटा एंड ए, ठीक। तो देखो यहाँ अगर ये मान लो ये कॉइल है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर ये जो सरफेस है ना इस पर ऐसे लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बी। अब दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहाँ ये थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल है। तो अगर एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है तो दोनों पैरेलल हुए, ए और बी जब पैरेलल हुए तो एंगल जीरो बना, cos जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होगी, cos जीरो की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। तो cos जीरो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा 1, तो फाई क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। बात समझ में? अब अगर हम इसको धीरे धीरे एंगल को, अब देखो हमने इधर कर दिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, ठीक। और अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया जीरो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अब क्या हुआ, ये ऐसे आपने घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस में जाएगा,
एरिया वेक्टर इधर आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है। तो इस एरिया से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, किस एरिया से, इस एरिया से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस में चला गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसका एरिया वेक्टर ये इधर। तो अब माइनस में मैक्सिमम होगा, माइनस में मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर हम ऐसे कर दें तो फिर ये दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, फिर ये 0 हो जाएगा, हो गया। फिर एक राउंड इसको हम घुमा दें, तब इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फिर अपनी जगह पर आ गया मैक्सिमम। बात समझ में आई? तो फाई इज इक्वल टू, देखो ये ठीक है, ये और ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच मान लो एंगल बन रहा है थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर गया और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा था, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, ये ए और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ऐसे। दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा, दोनों के बीच एंगल थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो कितना फ्लक्स लिंक होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स लिंक हुआ। कौन सा फ्लक्स है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स है। कितना फ्लक्स क्या हुआ, लिंक हो गया, किस एरिया से, इस एरिया से। इस एरिया से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ना हो। मैक्सिमम कब लिंक होगा, जब ये 0 हो जाए, दोनों का डायरेक्शन एक हो जाए, एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब इस पोजीशन में मैक्सिमम लिंक होगा। इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो इससे लिंक होने वाला माइनस हो जाएगा और इससे लिंक होने वाला प्लस हो जाएगा। बात समझ में? तो अगर तुम टोटल लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर तुम निकालो, इससे इधर का माइनस आएगा, इधर का प्लस आएगा। तो यहाँ देखो फाई, यहाँ बी ए कॉस थीटा। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन, यही है ना, एन डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर पाके लिख दें, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई के जगह कितना रखेंगे, बी ए कॉस थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू, अब ई इक्वल टू हो जाएगा, ये एन क्या है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न कॉइल लपेटा गया है, 1 फेरा 2 फेरा 3, है ना। तो एक चक्कर से लिंक होने वाला डी फाई अपॉन डी टी, एक चक्कर जो एक रिंग है उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, ठीक।
और अगर n चक्कर है तो कुल कितना बनेगा, n डी फाई अपान डी टी। अगर एक चक्कर है तो ईएमएफ कितना होगा, डी फाई अपान डी टी, ठीक। और अगर n चक्कर है तो n से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस एन डी अपान डी टी, फाई की जगह क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। तो ई इज इक्वल टू माइनस एन, अब ये देखो बी ए बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, कि इसके घूमने से एरिया में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी अपने जगह पर है, वो भी नहीं बदल रही है, इसके घूमने से तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी नहीं, ठीक। तो ये और एन बी ए माइनस एन बी ए, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर जो है कोई ये मान लो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब कोई चीज जो है मान लो, दिखाई दे रहा है ना इसको, मान लो ये इस पोजीशन पर है, पोजीशन ए पर है ना, और मान लो कि थीटा टाइम में, ये टी टाइम में इसने थीटा डिस्टेंस तय किया। एंगुलर डिस्टेंस कितना तय किया, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा, टी टाइम में कितना, थीटा। यहाँ से आने में टाइम लगेगा कितना, टी, ठीक। इसकी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, क्या हो जाएगा। तो थीटा की जगह क्या लिखे हैं, बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, ठीक। कॉस ओमेगा टी को क्या क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही चीज है ना ये। तो अब ये E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और इनटू फिर ओमेगा टी का करेंगे, ये डबल फंक्शन है, ये डबल फंक्शन है, ओमेगा टी और फिर ये कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी। इस एक फंक्शन ये पूरा कॉस ओमेगा टी है। अब इसके अंदर एक फंक्शन और है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, आएगा ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। बात समझ में, ओमेगा। हाँ। अब देखो यहाँ ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो थीटा अगर आप 90 ले लें, साइन ओमेगा टी कितना एंगल 90 डिग्री अगर आप ले लें, साइन के बाद जो है वो एंगल है ना, उसको फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज भी कहते हैं। तो फेज अगर 90 मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री अगर आप ले लें, तब ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बोलो तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है ना, मैक्सिमम जी। ये मैक्सिमम होगा। तो ये पूरा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, जिससे हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो मैक्सिमम है तो पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तब क्या बचेगा, एन बी ए ओमेगा, और ई नॉट क्या हो जाएगा, तब ई क्या हो जाएगा, ई नॉट।
ई नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये देगा। बोलो कब? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो अब यहाँ एन बी ए साइन एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख दें? ई नॉट। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका डेरिवेशन रहा, इसका डेरिवेशन रहा। अब देखो मैग्नेटिक ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मैक्सिमम कब बनेगा? देखो मैक्सिमम तब बनेगा जब ये 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कब होगा? बोलो 90 डिग्री कब होगा? जैसे देखो यहाँ देखो ये कॉइल है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर जो है जा रही है, ठीक। cos 90 तो जीरो होता है, cos 90 क्या होता है? जीरो होता है। मगर लिंक होने वाला फ्लक्स जीरो होगा ना। हमको लिंक होने वाले फ्लक्स से मतलब नहीं है, हमको मतलब यह है कि कुल कितनी चेंजिंग आई, कुल कितनी चेंजिंग। देखो इधर लिंक होने वाला फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है। लिंक होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम, दोनों का डायरेक्शन एक, ठीक। मैक्सिमम चेंजिंग कहाँ होगी बताओ? अब देखो ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, थीटा बदल रहा है। अब थीटा मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा? इधर 90 डिग्री। तो cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। लिंक होने वाला फ्लक्स मिनिमम हो गया, तो इधर मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम। तो चेंजिंग मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई? मैक्सिमम से एकदम मिनिमम। तो जो चेंजिंग हुई है वो मैक्सिमम हुई। चेंजिंग क्या हुई? मैक्सिमम हुई। बात समझ में? बहुत अमीर हो, 50 करोड़ तुम्हारे पास है, अचानक जीरो पर आ गए, चेंजिंग मैक्सिमम हो गई। या जीरो से अचानक जो है चले गए करोड़ों पर, तो भी चेंजिंग क्या होगी? मैक्सिमम हो गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है ना। तो चेंजिंग क्या हो गया? मैक्सिमम हो गई। तो इस केस में इंड्यूस करंट देखो यहाँ से ये कॉइल अगर ऐसे घुमा तो इंड्यूस करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये एंगल दोनों के बीच कितना बना बताओ? इन मैग्नेटिक फील्ड ये और इसका कॉइल का एरिया वेक्टर ये, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो जब ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ठीक ना, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बोलो मतलब इसका प्लेन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, इसका प्लेन पैरेलल हो जाए तो मैक्सिमम होगा। ये इसका प्लेन है ना, इसका प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका प्लेन पैरेलल हो जाए तो मैक्सिमम। या उसी को इस तरह से कहो कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री बने, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ये इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम। तो दोनों में से कोई हम इस्तेमाल करेंगे, या एरिया वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे या प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। एरिया वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हो गया ये पहला केस, ठीक। अब दूसरा केस देखो, सेकेंड केस देखो। अब ये मैक्सिमम हो गया, इस केस में मैक्सिमम। यहाँ कितना था? जीरो। यहाँ कितना था? जीरो। एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच एंगल जीरो। तो ओमेगा टी जब जीरो था, यहाँ एक और लाइन बना लें, यहाँ मैं लिखूँ पहले जीरो, है ना, 0 डिग्री पर ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ईएमएफ जीरो था। अब ओमेगा टी कितना कर दें? 90 डिग्री, तब ई कितना हो जाएगा?
मैक्सिमम होगा ई नॉट। ठीक, अब ये मैक्सिमम हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, इसको इधर घुमा दिया। तो अब एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, बी और ए। मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर इसका इधर, तो कितना बना है 180। तो साइन 180 कितना होगा -1। ठीक, तो ओमेगा टी इक्वल टू 180। ठीक, नहीं -1 नहीं, -1 कैसे होगा, -1 तो जीरो ना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। साइन 180 की बात हो रही है ना, साइन 180 का मतलब लिखो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 cos 90 होगा। सेकंड में जा रहा है, साइन 90 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 90 प्लस 90 cos 90, cos 90 के 0, तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, अब फिर इसके बाद थर्ड केस क्या, चौथा केस क्या होगा, ओमेगा टी कितना लिया जाए, बोलो 270 ये हो गया ना, नहीं 180 तक 270 ले लिया जाए। 0 के बाद ये 90, फिर 90 के बाद 180, 180 के बाद 270। तो 270 पे कितना होगा, बोलो 270 पे क्या होगा, 270 पे साइन 270 -1 देगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E0। कितना होगा, -E0, माइनस होगा ना साइन 270। और चौथा केस क्या होगा, चौथा केस ये होगा, फिर ये अपनी जगह पर आ गया। ठीक, तो अब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 360। तो 360 मीन्स फिर वही कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 360, तो 360 पर ये साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 0, देखो अपनी जगह पर आ गया, ये आ गया ना। साइन 0 पर 0, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 और साइन 90 π/4। ठीक है, साइन 90 π/4। उसके बाद 180 पाई, और 270 कितना होगा, बोलो 270 को पाई में चेंज करो, कितना आएगा, नहीं 2/3 पाई आएगा। अब फिर 362 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो ग्राफ जो तुम्हारा बनेगा ऐसे, ठीक, ये इधर हम क्या ले लें, एंगल ले लें ओमेगा टी, और इधर क्या ले लें, ईएमएफ ले लें। ठीक, तो जब ये 0 था ओमेगा टी, तो ईएमएफ भी 0 था ना, 0। इसके बाद यहां से ये शुरू हुआ, अब बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कहाँ जाएगा, π/4 पर। मैक्सिमम कहाँ जाएगा, π/4। तो ये E0 हो गया, ये E0 हो गया, EMF E0 हो गया। ठीक, E0, और यहाँ क्या है, बोलो π/4। फिर जब ये यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो अब ये यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, हाँ यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब पाई, नहीं 90, यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना,
ये तो पाई पाई बाई टू। हाँ, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई बाई, ये वाला पाई बाई 2 होगा, सॉरी वो पाई होगा, ये पाई बाई हाँ, 4 ये पाई बाई 2 होगा और ये पाई होगा, ठीक है। पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, ठीक है ना। 3 पाई बाई 2, 2/3 नहीं, 3 पाई बाई 2, गलत बोल दिए थे, ठीक है। उसके बाद अब ये कहाँ जाएगा, अब ये नीचे आएगा, ठीक है। ये पाई बाई 2, ये 1 पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2, यहाँ क्या होगा 3 पाई बाई 3 पाई बाई, 4 और ये 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब 2 पाई। 2 पाई। तो यहाँ से यहाँ 360, ये 180 और ये 90, 90 पर देखो यहाँ मैक्सिमम है, ये 0 पर 0 है, 90 पर मैक्सिमम है, 180 पर देखो फिर 0 हो गया, और 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 पर माइनस ई नॉट, ये क्या होगा माइनस ई नॉट। अब फिर इसके बाद 360 में 2 पाई पर देखो 0 आ गया। इस तरह से ये इनकी, इस तरह से ये, अब फिर 2 पाई बाई 2 के बाद फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड होगा, ठीक, पाई बाई 2 फिर यहाँ ऐड होगा, फिर पाई ऐड होगा, फिर 3 पाई बाई 2 ऐड होगा, फिर आगे क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर आगे क्या हो जाएगा ये 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और ये अल्टरनेटिंग करंट ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई?